हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज सुबह जब हम बाहर आए तो ठंडे और गीले मौसम ने हमारा इस्तकबाल किया। शायद रात भर बारिश होती रही थी, लेकिन सुबह जब हमने उठ के मौसम चेक किया तो आगे बारिश नहीं बता रहे थे और थोड़ा बेहतर था। तो बहरहाल यहाँ अहमद स्कूल चले गए थे और दोनों बड़े बच्चे भी स्कूल चले गए थे। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं किचन में आ जाती हूँ और सबसे पहले अपने किचन के काम निपटाती हूँ, क्योंकि किचन के काम निपट जाएँ तो बहुत सुकून हो जाता है। तो यहाँ जो है वो नाश्ते के बर्तन मैं धो रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं। तो जो नाश्ते के बर्तन वगैरह होते हैं उनको धोने के बाद, किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठती हूँ, क्योंकि सुकून से नाश्ता करने का मज़ा ही अलग होता है। और आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि मुझे क्या पकाना है, तो मैं इसलिए भी रिलैक्स थी, क्योंकि खाना पकाने से ज़्यादा जो है वो खाने के बारे में सोचना मुश्किल लगता है कि क्या पकाया जाए। तो बहरहाल यहाँ बर्तन वगैरह धुल गए थे, किचन साफ़ हो गया था, तो अब मैं जो हूँ वो अपना नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है, तो इसलिए मैंने गोश्त बाहर निकाल दिया था। और मेरा इरादा आज आलू गोश्त बनाने का था, क्योंकि अगर आप सुबह ही खाने से फ़ारिग हो जाओ तो पूरा दिन बहुत रिलीफ़ रहता है और लगता है कि आप फ़ारिग हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ मैंने प्याज को लाल किया, उसमें गोश्त डाला, गोश्त को थोड़ा सा घुमाया फिराया और उसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला भर के, और उसको थोड़ा सा सौते किया। और उसके बाद जो है इसमें तकरीबन दरमियाने साइज़ के मैंने 3 से 4 टमाटर डाले चॉप करके, और वो डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और उसके बाद जो है वो उसमें जाएंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ज़रा सी हल्दी, ये सब मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको ज़रा भुनाई करी। और उसके बाद इसमें मैंने पानी डालकर ढक कर गलने के लिए रख दिया, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही बड़ा कप जो है पानी डालकर और ढक कर रख दिया था। उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था और अब मैंने सोचा कि बाकी काम जल्दी जल्दी निपटा लिए जाएं, क्योंकि यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि एक वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लें, क्योंकि अगर आप एक साथ मल्टीटास्क नहीं करते तो आपके काम नहीं निपट सकते। तो यहाँ मैंने हरा धनिया तोड़ा और उसको धोया और उसको ड्राई करने को रखा, और साथ ही मैंने जो है वो मशीन लगा ली। कपड़े जो धुले हुए थे वो निकाल लिए थे और दोबारा से मशीन लगा दी। मौसम आगे बेहतर बता रहे थे, तो मैंने कहा कि जो अभी कपड़े वॉश हुए हैं उनको जो है वो मैं बाहर फैला देती हूँ। बाहर गार्डन में अगर आप डाल दें तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप घर में डालें तो 2 से 3 दिन लगते हैं उनको ड्राई होने के लिए। तो आगे बारिश का चांस नहीं लग रहा था और अब धूप भी आ गई थी, तो मैंने सोचा बाहर सारे कपड़े जो है वो रस्सी पे डाल दिए जाएँ। इधर जो है वो पानी खुश्क हो गया था, गोश्त जो है वो गल गया था, और ये देखिए अच्छी तरह से भुन गया था सालन, और तेल जो है उसने वो छोड़ दिया था। इसके बाद जो है इसमें मैंने भर के 2 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट डाला, और अब इसकी भुनाई करूँगी। योगर्ट अपना पानी छोड़ेगा और उसी में उसकी भुनाई हो जाएगी। जल्दी से हो जाती है, फटाफट पता भी नहीं चलता। तो यहाँ मैंने भुनाई करी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। भुनाई करने के बाद जो है वो मैं आलू जो मैंने काट के रख दिए थे, उसके बाद इसमें मैंने आलू डाले और दोबारा से पानी डाला, क्योंकि आलू को गलने के लिए अब पानी और टाइम चाहिए था। यहाँ फिर से मैंने 1 कप जो है वो पानी डाला, क्योंकि अभी गोश्त में भी हल्की सी कसर थी, तो अब बाकी कसर जो है वो आलूओं के साथ पूरी हो जाएगी। यहाँ ये मैं आपको 2 दिन पहले का क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी एक पेंटिंग स्टार्ट की है रेज़िन की, और उस पे मैंने काम शुरू किया था। तो आधा काम कर लिया था और उसको ड्राई करने को रखा था, और आधा काम मैंने आज करना था। बच्चे स्कूल से आ गए थे और खाना वाना खा के फ़ारिग होके बैठे थे, तो कुरान का टाइम हो गया था। मैं अपनी क्लास ले चुकी थी और अब ये अब्दुल वासी की क्लास हो रही थी। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर को B&M आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। खाना जो है वो तकरीबन तैयार हो गया था और बस मुझे रोटियां डालनी थी। रोटियां जो हैं जो मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्योंकि गर्म रोटियों के साथ खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है।
तो यहाँ मैं आ गई थी B&M से शॉपिंग करके और अब मैं जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियाँ डाल रही थी। आलू गोश्त जो है वो तैयार हो गया था और इसमें जो है अब बस मुझे हरी मिर्चें डालनी थी और जो हरा धनिया मैंने काट के धोया था वो मैंने डाला। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हुआ था। सिर्फ ये शक्ल में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि सीरत में भी बहुत खूबसूरत था और गरम रोटी के साथ आलू गोश्त खाने का बहुत मज़ा आया। यहाँ मैं अपने सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपनी पेंटिंग शुरू की। रात में मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए और ये दूसरे दिन की सुबह की है जब ये पेंटिंग बिल्कुल ड्राई हो गई थी। और सुबह जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा और बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेरा दिल देख के खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे रात जो इतनी मेहनत की थी 4-5 घंटे, वो मेहनत वसूल हो गई। उसके बाद जो है वो क्योंकि ये दूसरे दिन की क्लिप है और अब मैं जा रही हूँ अहमद को स्कूल लेने के लिए। अहमद का आज क्लब था और उसको थोड़ा लेट आना था। दोनों बड़े बच्चे तो स्कूल से आ गए थे लेकिन अहमद जो है वो 1 घंटा लेट आना था। तो अब जो है वो मैं अहमद को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। वैसे आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं सही टाइम पे निकल रही हूँ, वरना ये होता है कि मैं दोनों बड़ों को लेके जैसे रोज़ होता है और अहमद को लेने स्कूल चले जाती हूँ और वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि अहमद तो 1 घंटा लेट आएंगे क्योंकि उनका आज क्लब है। लेकिन आज वो सुबह ही मुझे खुद से बता के चले गए थे तो मुझे याद रहा कि आज उनका क्लब है, तो इसलिए जो है बड़े बच्चे आ गए थे और अब 1 घंटे के बाद मैं अहमद को दोबारा लेने निकली थी। और लेट्स गो, इधर इधर गो का। अहमद जब स्कूल से आ जाता है तो अहमद के साथ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ क्योंकि अभी तक वो खाना जो है वो मेरे ही हाथ से खाता है और मुझे बैठ के उसको खिलाना पड़ता है सारे काम छोड़कर। और मुझे काफ़ी टाइम भी लग जाता है क्योंकि वो खाना खाने में बहुत देर लगाता है। तो यहाँ मैंने उसको जो है वो चेंज करने के लिए और हाथ मुँह धोने के लिए भेजा था और मैंने जो कल मैंने आलू गोश्त बनाया था उसी आलू गोश्त में उसको मैंने रोटी जो है वो चूर के दी थी। तो शोरबे वाले सालन में रोटी डाल के दो तो वो शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ वो कपड़े वपड़े बदल कर और टीवी पे कार्टून लगा कर खाना खा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके उसका खाना ख़त्म हुआ और मैंने बर्तन वगैरह धोए और ये देखें हमारी बिल्ली के नज़ारे, इनके तो बड़े ऐश लगे हुए हैं और ये सिर्फ हमारे बिस्तर पे सोती हैं और अपने बिस्तर पे बिल्कुल भी नहीं सोती हैं। अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। आज मेरा पिज़्ज़ा बनाने का इरादा था और बच्चों को मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चिकन मैंने निकाल दी थी, इसमें मैंने मसाला लगा दिया था। मसाले में मैंने इसमें तिक्का बूटी का लजीज़ा का पैकेट डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, ज़रा सा सिरका डाला था, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था और फिर उसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है वो पैन में मैंने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके बाद जो है वो मैंने बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पिज़्ज़ा जो है पहले से कोई ऐसी ख़ास उसकी प्रेप नहीं होती है, लेकिन जिस वक्त बनना शुरू होता है उस वक्त काफ़ी प्रेप करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वो मोज़रेला जो है उसको मैंने कट किया। जब मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा मैं देसी टच दे देती हूँ और अपने और हस्बैंड के पिज़्ज़े में जो है वो हरी मिर्चों को बारीक-बारीक काट के डाल देती हूँ, तो उससे बहुत मज़ा आता है। लेकिन बच्चों के पिज़्ज़े में सिर्फ शिमला मिर्च डालती हूँ। इसके अलावा तीनों जो है वो अलग-अलग तरह के पिज़्ज़ा खाते हैं। एक जो है वो ट्यूना फ़िश का पिज़्ज़ा पसंद करता है, एक जो है वो चिकन का पसंद करता है और अहमद को तो बिल्कुल प्लेन मार्गरेटा पिज़्ज़ा चाहिए। आटा मैंने जो है वो दोपहर को ही गूँध के रख दिया था और आटा गूँधने का कोई ऐसा ख़ास तरीका नहीं है। बस मैंने जो है वो प्लेन फ्लावर लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक डाला था, अपने अंदाज़े से डाल दें जिस तरह हम आटे में डालते हैं। और उसके बाद जो है वो यीस्ट का मैंने एक पैकेट लिया था, उसको पानी में घोल के डाला और उसको गूँध के रख दिया। जब उसको 2-4 घंटे आप गूँध के रख देते हैं किसी गर्म जगह पर, तो फिर ये वो खुद ही से बहुत ज़्यादा फूल जाता है और तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है मैंने पास्ता सॉस ली। पास्ता सॉस में भी मैं थोड़ा-सा नमक डालती हूँ, थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्च डालती हूँ और उसको मिक्स करा। उसके बाद रोटी बेलने के बाद उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से सॉस लगाती हूँ क्योंकि बच्चों को जो है वो ये पास्ता सॉस बहुत अच्छी लगती है। तो वो डाली, उसके बाद जो है मोज़रेला चीज़ डाली और चिकन का बन रहा है तो चिकन डाली। इसके अलावा मैं स्वीट कॉर्न भी डाल देती हूँ, लेकिन अहमद जो है वो स्वीट कॉर्न पसंद नहीं करते हैं तो उसके पिज़्ज़े में तो स्वीट कॉर्न बिल्कुल नहीं जाते। और उसके बाद जो है फिर ऊपर से ये श्रेडेड चीज़ डाल देती हूँ। तो बहुत ही मज़े का बनता है और क्योंकि मेरे पास जो है वो पिज़्ज़ा मैं ओवन में नहीं बनाती हूँ बल्कि मेरे पास पिज़्ज़ा की एक अलग मशीन है तो उसमें बनाती हूँ, उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बन जाते हैं।
तो ये देखें, ये जो है ये मेरा और मेरे हस्बैंड का पिज़्ज़ा था। इसमें हरी मिर्चें भी थीं और शिमला मिर्च भी थी और चिकन के साथ बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था। यहाँ मैं आपको अपनी पेंटिंग का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। इसको मैंने वॉल पे हैंग कर दिया था। जिस तरह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आई होप कि मेरी पेंटिंग आपको भी अच्छी लगी होगी शायद। और इसके साथ बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बेपनाह वुसअत दे और हमारी तमाम दिली जायज़ हाजात को कबूल करे और हमारे बच्चों को हमारी आँखों की और दिल की ठंडक बना दे। आमीन। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।